हे एवरीवन, सो कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सो दिस इज शिखा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक और ट्रिक वीडियो में आप लोगों का सभी का मोस्ट वेलकम है। आई होप तुमको बहुत सारी वीडियोस जो शॉर्ट वाली डल रही है इस चैनल पे अब आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होगी और इनऑर्गेनिक में आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अपने लिए देख रहे होगे। बहुत जल्द जब ये ट्रिक वीडियोस खत्म होंगी तब हम क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। अभी आप ट्रिक वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगी 10 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ट्रिक वाइज लेकर के आऊंगी। चलिए अब इसको यहाँ से कंप्लीट करते हैं, ध्यान से नोट्स बनाते हुए चलना। देखो NF3 का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है बेटा, NF3 कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होता। देखो एक तो N के पास भी D नहीं है, D ऑर्बिटल नहीं होता। ऊपर से ये जो साइड एटम या सराउंडिंग एटम जिसे आप कहते हैं, फ्लोरीन के पास भी वैकेंट D ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए कभी भी NF3 हाइड्रोलाइज नहीं होता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपसे एक बार पूछा गया था कि NCl3 तो हाइड्रोलाइज हो जाता है लेकिन NF3 नहीं होता। तो आप कहेंगे N और F दोनों के पास ही D नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब हम देखें तो N के पास D नहीं है, ये भी हमें पता है। अब Cl के पास तो D है ना, Cl के पास D ऑर्बिटल होता है, तो ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, लेकिन इसका प्रोडक्ट अलग होता है। ध्यान से चेक करिएगा, काफी सारे बच्चे फिर से HCl निकाल देंगे। नहीं बेटा, ये वाला स्पेशल केस है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वाला केस आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर अमोनिया प्लस बनता है HOCl, मतलब मैं आपको बताती हूँ, ये OH और ये Cl, ठीक है, और यहां से NH मिलकर के अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा सा याद रखिए, चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो PCl3 और यहाँ पर आपके पास क्या है, हाइड्रोलाइज करेंगे। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते, एक ये और एक ये बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर बन जाएगा H3PO3, यानी कि एक्चुअल में फॉस्फोरस एसिड बनता है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बन रहा होता है। तो यहाँ पर बगल में क्या निकल जाएगा, वही सेम HCl निकल जाएगा। अब सेम मैनर में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी AS और OH3 और प्लस में HCl निकल रहा होगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो होनी चाहिए। लेकिन अब हमें क्या होता है कि जब हम टॉप टू बॉटम बढ़ रहे होते हैं ना बेटा, तो ये तो कोवेलेंट करेक्टर होगा, ग्रुप 15 हो गया ये। अब ग्रुप 15 में जब आप टॉप टू बॉटम बढ़ोगे तो टॉप टू बॉटम जाते हुए कोवेलेंट करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। आयनिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। तो इन दोनों का जो नेचर होता है वो क्या होता है, आयनिक नेचर होता है, इसलिए ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ना होकर के पार्शियली हाइड्रोलाइज होते हैं। ध्यान से समझना, पार्शियली हाइड्रोलाइज, यानी यहाँ बनेगा SbOCl, यहाँ बनेगा BiOCl, ये पार्शियली हाइड्रोलाइज होंगे बेटा, ठीक है। ये कभी भी कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं होते। अब आओ PCl5 पे, जब आप PCl5 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर भी दो केस हैं। एक होता है बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का केस होता है, एक होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जब आप इसका पार्शियल हाइड्रोलाइज करोगे तो बनता है POCl3, और जब आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो बनता है फॉस्फोरिक एसिड। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो ये ग्रुप 15 में बहुत ज्यादा है जहां पर आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जानने और पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने पूरा ग्रुप 15 आपको अच्छे से समझा दिया, इसके अलावा कोई भी चीज इधर उधर नहीं है, ठीक है। तो आई होप तुमको अच्छा लग रहा होगा और नोट्स तुम्हारे प्रॉपर बन रहे होंगे। और ऐसे ही और सच वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।